Welcome, my dear students. Hope you all are well. So, today we will start chapter 2 of moral science, that is, Be Quiet. So, let's start. Miss Joyce and the students were having a discussion in their value education class. मिस जॉयस जो एक टीचर हैं वो और उनके स्टूडेंट्स जो हैं डिस्कशन चल रही है उनकी वैल्यू एजुकेशन क्लास में. Once a monk was in deep contemplation under a tree. Miss Joyce said to the students, nobody could turn him away from his prayer. No sounds from outside could distract him. Attracted by the deep meditation of the monk, a young man also decided to try meditation and sat beside the monk. एक बार क्या है, एक जो साधु है वो एक पेड़ के नीचे बहुत गहरी तपस्या में लीन थे. कोई भी उनको उनकी प्रेयर उनकी तपस्या से हिला नहीं सकता था. कोई साउंड चाहे कैसी भी आवाज़ हो शोर हो कोई भी उनको उनकी तपस्या से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता था. उनसे प्रभावित होकर उस साधु से प्रभावित होकर एक जो यंग मैन है उसने भी डिसाइड किया कि वो भी मेडिटेशन करेगा और वो भी उनके पास बैठ गया. He tried to imitate or what the monk did. उसने वो सब करने की कोशिश की जो वो साधु कर रहा था. But all his efforts to meditate were in vain. He was not even able to sit quietly for some time. जितनी भी उसकी कोशिश थी सब नाकाम रही. इवन कि वो कुछ समय के लिए चुप भी नहीं बैठ पाया. So even the sound of the flowing river disturbed him. When he tried to meditate after overcoming the external disturbances, his thoughts and imagination started disturbing him. जो वो बैठता था मेडिटेशन करने के लिए तो बहती हुई जो नदी की धारा थी उसकी आवाज़ उसे डिस्टर्ब करती थी. और वो मेडिटेशन करने बैठ गया देन आइज़ क्लोज की तो उसके जो थॉट्स थे उसकी जो विचार जो उसकी इमेजिनेशंस थी वो उसको डिस्टर्ब कर रही थी. इंटरनल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी उसको. सो मनु दैट मीन्स ही कुड नॉट मेडिटेट एट ऑल. तो बच्चे ने पूछा इसका मतलब है वो जो मेडिटेट कभी कर ही नहीं पाया. मिस जॉयस ने बोला द यंग मैन वॉज ट्राई टू इमिटेट द मॉन्क. जो यंग मैन है वो नकल करने की कोशिश कर रहा था. ही डिड नॉट हैव अ क्लियर पर्पस. उसके पास उसको एक क्लियर पर्पस नहीं था. ही डिड नॉट नो द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन सो ही वॉज नॉट डिटरमिनेड. वो उसको मेडिटेशन के जो लाभ उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं थी. ना उसको क्लियर पर्पस था कि मैं ये मेडिटेशन क्यों करना चाहता हूँ किस लिए कर रहा हूँ. वो सिर्फ एक नकल उतारने की कोशिश कर रहा था. दीप्ति एक बच्चे ने और पूछा व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू प्रैक्टिस मेडिटेशन. कि मेडिटेशन करने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. मिस जॉयस देन टीचर सेड प्राइमरली अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू मेडिटेट. एक जो है इच्छा चाहिए होती है मेडिटेट करने के लिए. एंड द प्योरिटी ऑफ हार्ट जो एक दिल की स्वच्छता. एंड द एबिलिटी टू कीप एक्सटर्नल एंड इंटरनल साइलेंस. अंदरूनी भी और बाहरी भी शांत होना ये चाहिए. आयुष मैम कुड यू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय साइलेंस. कि मैम आप ये बताओगे कि साइलेंस से आपका क्या मतलब है. सो देन टीचर सेड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइलेंस. बहुत तरह के साइलेंस होती हैं. मेडिटेटिव साइलेंस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर पीस विद इन अ पर्सन. मेडिटेटिव साइलेंस क्या होती है जो कि एक पर्सन को उसकी ही छवि दिखा देता है. जैसे हम अपने आप को मिरर में देखते हैं ना अपने आप को देखते हैं वैसे ही क्या है जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जितनी भी खूबियाँ कमियाँ या कुछ भी हैं वो हमें सब शो हो जाती है. देन इन मेडिटेटिव साइलेंस पीपल एनकाउंटर विद गॉड. और इसमें क्या है परमात्मा का आत्मा का परमात्मा से मिलन भी हो जाता है. दे आर एबल टू स्पेंड लॉन्ग टाइम इन सच डिवाइन साइलेंस. वो सक्षम हो जाते हैं ऐसे डिवाइन साइलेंस पे अपना टाइम बिताने में. St. Chavra says about such silence, here is your God eagerly waiting to receive you with affectionate love and with
outstretched hands to embrace you in the silence and solitude. सेंट चावरा कहते हैं कि यहाँ पे आपके जो गॉड हैं वो आपका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने पूरे प्रेम के साथ, अपने जो उन्होंने हाथ जो है वो खोले हुए हैं बस इन द साइलेंस. बट हम गॉड को हम कैसे हम जो है पा सकते हैं, वो जब हम साइलेंस में उनका नाम जो है उनको हम उनका नाम ध्याते हैं, जब उनका नाम सिमरन करते हैं. ओके मिस जॉइस, देयर आर सम हु रिमेन साइलेंट व्हेन दे डू नॉट नो व्हाट टू आंसर. कुछ लोग तब भी साइलेंट रहते हैं जब उनको पता नहीं होता कि आंसर क्या देना है. वाइल अदर कीप साइलेंस व्हाट दे डू नॉट नो व्हेन टू स्पीक. और कुछ लोग तब चुप रहते हैं जब उनको क्या है बोलना ही ना आता हो कि क्या बोला जाए. ओके सम पीपल्स कैसे होते हैं, कुछ लोग तब चुप रहते हैं कि उनको आंसर ही नहीं पता होता, और कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें बोलना क्या है. बट अ वाइज पर्सन विल रिमेन साइलेंट. बट एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो तब तक चुप रहता है टिल द एक्सेप्टेबल टाइम कम्स, जब तक कि सही समय ना आ जाए. जेन्युइन साइलेंस विल नॉरिश विजडम. इफ़ स्माइल इज़ अ वे टू सॉल्व प्रॉब्लम. अगर जो स्माइल है, ठीक है, जो स्माइल है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक रास्ता है, एक जरिया है, देन साइलेंस इज़ द वे टू अवॉइड दैम. तो साइलेंस क्या है, उस जो प्रॉब्लम को अवॉइड करने का एक जरिया है. पीपल हु आर फिल्ड विद डिवाइन विजडम लव साइलेंस. जो कि डिवाइन विजडम को जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग भरे होते हैं डिवाइन विजडम से, उनको जो है साइलेंस से बहुत प्यार होता है. दे लॉन्ग टू बी with God. Their silence is the fruit of divine experiences. उनके silence किसका fruit है, divine experience का. So Princey, I did not know that silence is so powerful. Princey ने कहा, one of the student, उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि जो silence है वो इतनी ज़्यादा powerful है. Miss Joyce, let us learn a beautiful lesson from the life of महात्मा गांधी. महात्मा गांधी की लाइफ से हम एक अच्छा सा जो है लेसन सीखेंगे. ही ऑब्जर्व्ड साइलेंस ऑन एवरी मंडे. हर सोमवार को महात्मा गांधी जो थे वो साइलेंट मौन व्रत रखते थे. ही डिड नॉट टॉक टू एनीबडी ऑन दैट डे. वो उस दिन किसी से भी बोलते नहीं थे. He did not break his rule for any reason. वो अपने इस रूल को किसी भी रीज़न में तोड़ते नहीं थे. If it was very essential to convey any message, he used to write it on a piece of paper and pass it. और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता था मैसेज को देना, कुछ बात करनी ज़रूरी थी, तो एक पेपर पे जो है उस मैसेज को लिखते थे और पास करते थे. He did not take up any appointments on that day. उस दिन क्या है, मंडे को वो किसी के साथ भी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं रखते थे. ही डिड नॉट इवन गो फॉर अ वॉक. उस दिन वो सैर के लिए भी नहीं जाते थे. ही नेवर वेस्ट द डे कीपिंग आइडल और स्लीपिंग. ये भी नहीं था कि वो सोने में ही वो दिन जो है गुजार रहे हैं. ही यूज टू प्रे, रीड एंड फिनिश द पेंडिंग वर्क ऑफ द वीक. वो उस दिन क्या है, प्रेयर करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते थे, और उनका जो भी पेंडिंग वर्क था हफ्ते का उसे जो है कंप्लीट करते थे. Thus it got inner peace and strength which help in future to develop the policy of non-violence. इससे क्या है, उनको एक आत्मिक अंदरूनी एक शांति मिली, एक शक्ति मिली, जिसने क्या है उनको भविष्य में जाके बहुत मदद की महात्मा गांधी की, जो उन्होंने नॉन वायलेंस की पॉलिसी डेवलप की. It is worth experience the joy of observing silence, but I can't keep silence. One of the students said कि मैम बहुत अच्छा, मुझे ये जो साइलेंस के बारे में मैं सुन रही हूँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बट मैं चुप नहीं रह सकती. फिर देन जितिन, one of the students also said, it's true मैम, मैम ये सच है. her name is ऑलवेज इन द लिस्ट ऑफ टॉकेटिव स्टूडेंट्स. आप में से भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऐसे होंगे ना जो बहुत बोलते होंगे, टीचर्स भी कहते होंगे, घर में मम्मा भी पापा भी, कि थोड़ा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बट हमेशा क्या है, बोलना ही बोलना है. ओके बट मिस जॉयस, इट इज़ अ चैलेंज टू बी साइलेंट इन दिस नॉइसी वर्ल्ड. आज के इतना शोर शराबे वाली दुनिया में चुप रहना एक सबसे बड़ा चैलेंज है. But it is a sweet to those who can hear the music of silence. Saint Teresa of Calcutta says, prayer is the fruit of silence. जो prayer है वो हमारा क्या है, इट्स साइलेंस का ही फल है.
प्रेयर साइलेंस का फल है। वी फाइंड गॉड व्हेन वी आर इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल साइलेंस। हम जो हैं परमेश्वर को, गॉड हम तब पा लेते हैं, हम ढूंढ लेते हैं जब हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से हम साइलेंस होते हैं। फ्लावर्स ऑफ क्रिएटिविटी विल ब्लॉसम इन अस। जो फ्लावर्स ऑफ क्रिएटिविटी, तरह तरह की क्रिएटिविटी करने का जो आइडियाज़ हैं वो भी तभी ब्लॉसम करते हैं जब हम साइलेंस में होते हैं। सो इन डीप साइलेंस। Then another student said, Princey, what are the flowers of creativity, ma'am? What are the flowers of creativity? Then Akash, it means that they are able to write poems. Is not it, ma'am? कि वो जो है poems लिखने में एबल हैं, सक्षम हैं, इसका यही मतलब है मैम। Then Miss Joy said, very good Akash, yes, many creative work comes out of silence. जब हम साइलेंस रहते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तभी जो हैं हमारे अंदर ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, ऐसे क्रिएटिविटी वाले विचार जो हैं उत्पन्न होते हैं। टैगोर गीतांजलि इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस। टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गीतांजलि लिखी है वो एक साइलेंस का ही एक उदाहरण है। All famous literary pieces of the world have come from silence. In short, we can say noble thoughts are the fruit of silence. ठीक है, जो noble thoughts हैं, अच्छे विचार हैं, वो silence का ही fruits हैं। In our day-to-day lives, there are many occasions where we have to keep silence. हमारे दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसमें क्या है, बहुत सारी ऐसी occasions है जहाँ हमें चुप रहना होता है। It will help us to dwell concentration and peace of mind. ये क्या है, हमें हेल्प करती है कंसंट्रेशन करने में और हमारे जो दिमाग को शांति प्रदान करने में। आनंद, व्हेन आई सिट फॉर स्टडी आई डोंट गेट एनी कंसंट्रेशन मैम। कि जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो मैं जो हूँ कंसंट्रेशन नहीं कर पाता हूँ मैम। अलीना, आई डोंट गेट कंसंट्रेशन व्हेन आई प्रे। मैं भी मैम कंसंट्रेशन नहीं कर पाती हूँ जब मुझे प्रे करनी होती है। तो ऐसे आप में से भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कंसंट्रेशन, जब पढ़ने बैठते होंगे तो उनका ध्यान जो है उस समय पढ़ाई में भी नहीं लगता होगा, उनको ये होगा मैं खेलने चला जाऊँ, मैं ये हूँ, ध्यान नहीं लगा पाती हैं। प्रेयर भी कर रहे हैं उस समय भी उनका जो है वो ध्यान नहीं लग पाता है ना। सो मिस जॉयस, वी नीड कंसंट्रेशन इन ऑल व्हाट वी डू। हर काम, जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रेयर है, चाहे वो स्टडी है, कोई भी काम है, हर काम में कंसंट्रेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी इन स्टडी, वर्क, गेम, प्रेयर एंड इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर इंटरेस्टेड विद। इफ़ वी हैव कंसंट्रेशन इन प्रेयर वी कैन एक्सपीरियंस गॉड। अगर हम प्रेयर में कंसंट्रेशन करते हैं तो हम गॉड का जो प्यार है वो अनुभव करते हैं। व्हेन देयर इज़ कंसंट्रेशन इन स्टडी वी विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। और अगर हम स्टडीज़ को भी कंसंट्रेट करेंगे तो हम क्या है, अपनी लाइफ में सफलता को हासिल करेंगे। जो लाइफ में सफलता को वही हासिल करते हैं जो अपनी पढ़ाई के प्रति कंसंट्रेट करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं। ओके, सो इफ़ देयर इज़ कंसंट्रेशन इन द वर्क वी डू, देयर विल बी अ परफेक्शनिटी। और अगर हमारे काम के प्रति हम बहुत ज़्यादा सजग हैं, हम कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या है, परफेक्शन आएगी उस काम में। द सेम इज़ ट्रू वाइल प्लेइंग गेम्स। और यही सब जो सच है वो गेम्स के प्रति भी है। प्रिंसी, टू अचीव सक्सेस इन लाइफ वी नीड कंसंट्रेशन इन लाइफ एंड साइलेंस। अगर अपनी लाइफ में सफलता को हासिल करना है तो कंसंट्रेशन और साइलेंस दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। Then Miss Joyce, right, you understand correctly. Great scientist Sir Isaac Newton says, if I have invented anything great, कि अगर मैंने कुछ भी जो महान आविष्कार किया है, it is because I concentrated patiently in silence. मैंने साइलेंस में बहुत ज़्यादा जो है कंसंट्रेट किया। So one more point I would like to add, silence increase the depth of friendship also. Listen to Albert Hubbard. Albert Hubbard क्या कहते हैं? He who does not understand your silence will probably not understand your words also. जो आपकी चुप्पी को नहीं समझ पाता वो आपके कहे हुए शब्दों को भी नहीं समझ पाएगा। ठीक है दोस्त, वही होता है कि अगर आप चुप भी हो, मान लो कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, आप बता नहीं पा रहे हो, बट वो जो फ्रेंड्स, जो दोस्त होते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं, उसको पता होता है कि ये चुप है, उस चुप के पीछे क्या वजह है, वो दोस्त जो हैं बिना बोले भी समझ जाते हैं। सच्ची फ्रेंडशिप वही होती है।
Miss Joyce, see, some of you could experience the silence, others were disturbed due to different reasons. The sorrows within us, the having feelings of hearts which we cannot share with anybody. Our wrong actions, worries, etc. will come up when we are silent. Silent में क्या होता है, आप लोगों को भी जैसे जब स्कूल में क्लास में जब है मेडिटेशन होती है तो उस समय क्या है कि कुछ तो बहुत ज़्यादा वो साइलेंस का जो है एक्सपीरियंस को फील करते हैं, बट जो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी होते हैं जब साइलेंस में हम लोग रहते हैं, कुछ साइलेंस को फील करते हैं, उसका एक्सपीरियंस लेते हैं, बट कुछ क्या है दूसरी साइड में ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जो क्या है डिफरेंट रीज़न से जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके अंदर जो दुख भरा होता है या जो उनके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं जो दिल में, या जो वो किसी से भी शेयर नहीं कर पाते हैं, या उन्होंने कुछ गलत किया है, या कोई टेंशन्स हैं, कोई चिंताएं हैं जो भी उनको परेशान कर रही है, घर की प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो जो सब कुछ होता है वो साइलेंस भी, जब हम चुप होते हैं, ठीक है, उस समय क्या है वो सारी थॉट्स वो सब कुछ जो है वो हमारे सामने जो है आने शुरू हो जाते हैं. प्रिंसी, देन बच्चा पूछता है दैट्स वाई यू सैड अबाउट प्योरिटी ऑफ आर्ट इज़ नॉट इन, इसलिए मैम आपने ये बोला था कि प्योरिटी ऑफ आर्ट होना ज़रूरी है. मिस जॉयस, साइलेंस हेल्प्स टू प्योरीफाई आवर हार्ट्स एंड माइंड्स, जो साइलेंस है वो हमारे हार्ट को भी और हमारे माइंड, दिल और दिमाग दोनों को भी स्वच्छ करने का काम करता है. यू हैव सीन मडी वाटर, आपने मडी वाटर तो देखा होगा. कैन यू सी एनीथिंग अलाउ इट टू रिमेन फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए उसको क्या है उस मडी वाटर को जो कीचड़ वाला पानी है उसको थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दो. इवेंचुअली द मड सेटल्स एंड वाटर बिकम क्लियर, तो ऐसे क्या हो जाएगा धीरे से वो मड जो है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और जो पानी है जो ऊपर है वो सारा साफ हो जाएगा. सो ऑल्सो इन साइलेंस, ऐसे ही क्या है साइलेंस में होता है कि हमारी जितनी भी माइंड की इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी हमारे अंदर जो कमियाँ या कुछ भी है वो सब क्या है वो सेटल्ड हो जाती है. लिसन टू द एक्सपीरियंस ऑफ हेनरी मिलर. He says, I need to be alone. I need to ponder my shame and my despair in self-seclusion. I need the sunshine and the paving stones of the streets without companions, without conversation, face to face with myself, with only the music of my heart for company. जो हेनरी है मिलर वो क्या कहते हैं कि मुझे अकेले रहना है, अकेले रहने की ज़रूरत है, मुझे एक ऐसी सनशाइन, मुझे ऐसा क्या है, मुझे किसी भी कंपेनियन की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से विदाउट कन्वर्सेशन, मैं सिर्फ अपने आप से फ़ेस टू फेस होना चाहता हूँ और सिर्फ अपने हार्ट के क्या है डिवाइन म्यूज़िक को सुनना चाहता हूँ. मंजू मैम, हाउ विल वी कीप आवर माइंड प्योर, हम अपने दिमाग को कैसे साफ रख सकते हैं. इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू प्रे, अगर हमें यही नहीं पता कि हमें प्रेयर कैसे करनी चाहिए, देन मिस जॉयस सेड द फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज़ दैट प्रेयर इज़ टॉकिंग टू गॉड, कि प्रेयर क्या है भगवान से, गॉड से, प्रभु से बात करने का एक ज़रिया है. देयर आर नो मैजिकल फार्मूलाज, कोई मैजिकल फार्मूलाज नहीं है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई टाइम नहीं है. Prayer is having a conversation with God about anything, everything, anytime and anywhere. जो प्रेयर है वो एक भगवान, गॉड, प्रभु और आपके बीच में एक की हुई बातचीत है जो आप कभी भी कहीं पे भी किसी भी समय किसी भी जगह पे कर सकते हो. उसके लिए कोई फार्मूलाज नहीं बने हुए हैं, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं बना हुआ है, ना ही कोई स्पेसिफिक टाइम है. मैम, हाउ कैन वी कीप आवर माइंड प्योर, हम अपने माइंड को कैसे प्योर कर सकते हैं. मिस जॉय, चिल्ड्रन यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, आपको कभी भी अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से कभी भी कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, चाहे कुछ अच्छा है चाहे कुछ बुरा है, ठीक है, कुछ भी है, आपने लाइफ में क्या किया है क्या नहीं है, क्या दिन भर आप कर रहे हो, आपको अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा क्या है वो शेयर करना चाहिए. कि आज अगर आप जैसे स्कूल्स में जाते थे या कुछ भी है, फ्रेंड्स के घर पे गए हो या कुछ भी आपने पूरे दिन में आपने क्या किया, आपको आपने क्या है माता पिता जो हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं, उनके साथ शेयर करना चाहिए सब कुछ. पंडित जवाहरलाल नेहरू इन लेटर टू हिज डॉटर इंदिरा Priyadarshini wrote that there should be nothing in her life which she wants to hide. You must be a child of light. Only those who are bold and courageous can walk in the light. इसलिए क्या बेटे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने अपनी लेटर में लिखा है अपनी डॉटर इंदिरा प्रियदर्शनी को, दैट उनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि उन्होंने उनसे छिपाया हो. तो हमें कभी भी क्या है अपने पेरेंट्स से कभी भी कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, ठीक है. जो भी बात होती है हमें अपने पेरेंट्स को हमेशा बतानी चाहिए. महेश, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस साइलेंस, मैम मुझे साइलेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए करनी है.
सो मिस जॉय, श्योरली यू कैन मेक साइलेंस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। साइलेंस को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो। कीप साइलेंस इन दिस क्लासरूम, लाइब्रेरी, प्रेयर रूम, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, इन जगहों पे हमेशा आपको साइलेंट रहना चाहिए, क्लासरूम में, लाइब्रेरी में, प्रेयर रूम में, और जहाँ हम पूजा करते हैं। व्हेन वी कीप साइलेंस ऑफ दीज प्लेसेस वी आर रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज टू कंटिन्यू व्हाट दे डू। अगर हम इन जगहों पे क्या है चुप रहते हैं, तो इसका मतलब है हम दूसरों को क्या है रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको अवसर प्रदान कर रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं उनको हम करने दें। ओके अलीना, आई विल प्रैक्टिस साइलेंस देन आई कैन अचीव सक्सेस, कि मैं साइलेंस की प्रैक्टिस करूँगी, इससे क्या है मैं सफलता को हासिल करूँगी। मिस जॉयस, बेटरन रसल, अ ब्रिटिश फिलोसफर, सेज आई रिकग्नाइज द वॉइस ऑफ साइलेंस। यस चिल्ड्रन, यू ऑल नो, you all can practice silence. All the best. God bless you. Thank you. Have a nice day.